देवी पार्वती ने अपनी संतान रची, सारी सृष्टि उसी का आनंद मना रही। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। मैं भी देवी पार्वती के पुत्र के दर्शन करना चाहूंगी। अवश्य देवी, बस एक ही विचित्र बात, महादेव इस शुभ अवसर पर कैलाश पर उपस्थित नहीं है। आज्ञा दीजिए। क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं? पुत्र, क्या बात है? तुम प्रसन्न नहीं हो? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ माता। बस समझ नहीं आ रहा है कि इतने शुभ अवसर पर महादेव कैलाश पर उपस्थित क्यों नहीं? अवश्य कोई भेद है। मुझे सदा कहते हो कि मैं व्यर्थ ही सोचती हूँ, व्यर्थ ही चिंता करती हूँ, और अब स्वयं वही कर रहे हो। अचानक शुभ समाचार मिले तो चिंता हो ही जाती है, परंतु मुझे विश्वास है महादेव शीघ्र ही लौट आएंगे और कुछ बुरा नहीं होगा। चलो हम भी कैलाश चलते हैं। इतना सुंदर और अद्भुत है कैलाश। प्रभु, देवी पार्वती कब हमें विनायक के दर्शन करवाएंगे? अब प्रतीक्षा नहीं होती प्रभु। और महादेव कब आएंगे? शीघ्र ही प्रतीक्षा कीजिए। कोई तो रहस्य महादेव का नाम सुनकर नारायण के मुख पर भी चिंता आई। देवी पार्वती की, देवी पार्वती की, देवी पार्वती की, देवी पार्वती की। कैलाश में सभी अतिथियों का स्वागत है। आप सबके मुख बिना शब्दों के बधाई दे रहे हैं, जो मुझे स्वीकार है। लंबे समय से मेरी कामना थी कि मुझे पुत्र रत्न मिले। अंततः मेरी कामना पूर्ण हुई। अब आपसे आशा है, आप सबसे आशीर्वाद और स्नेह की ऊर्जा लेकर हमारा पुत्र संसार में शुभता का नया प्रकाश लाएगा। आपने अपने
पुत्र का नाम क्या रखा है देवी? विनायक। धन्य हुई। तेजमय विनायक के दर्शन मात्र से ही सारी चिंता मिट गई। महादेव का दुलारा महादेव की संतान से भेंट करने नहीं आया। शनि कहाँ है देवी छाया? अरे अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? शनि, प्रणिपात नारायण, आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं वहां से क्यों चला आया? नहीं जानता, बस इतना ज्ञात है कि वहां मन व्याकुल हो रहा था। इतने शुभ और पावन अवसर पर कर्म फलदाता का मन इतना व्याकुल क्यों? ना मैं समझ सका और ना ही समझा सकता हूँ नारायण। एक विचित्र सा पूर्वाभास हो रहा था और मन में कुछ संदेह भी है। पहला कि इतने शुभ अवसर पर महादेव यहाँ उपस्थित नहीं है, और दूसरा जब देवराज इंद्र ने कहा कि माता पार्वती ने अपनी संतान रची, तभी से मन व्याकुल है। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया है? क्योंकि उन्होंने सत्य में उस बालक को जन्म नहीं दिया। उन्होंने अपने उपटन से खेल खेल में उस बालक को रचा और उसमें प्राण फूंक दिया। माता, अर्थात महादेव को ज्ञात नहीं, अर्थात मेरा पूर्वाभास ठीक है। कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। मुझे ज्ञात है शनि। प्रश्न ये है कि तुम इस स्थिति में क्या करोगे? अपना कर्म करो और कर्म फल दो, और कर्म फल दो, और कर्म फल दो, और कर्म फल दो। मुझे विश्वास कि अपना कर्म करते जाने पर सब कुछ शुभ होता है। आशा है तुम्हारा विश्वास खरा उतरे शनि। तुम्हारे वहां उपस्थित होने का समय हो गया। मेरी चेतना कह रही है नारायण कि मुझे उत्सव स्थल से दूर रहना चाहिए। अभी तुमने कहा तुम अपना कर्म करो
और अब पीछे हटने की सोच रहे हो शनि? होगा वही जो नियति चाहती है। मानता हूँ नारायण, परंतु महादेव का पुत्र मेरे कारण पीड़ित हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। विनायक का सृजन माता पार्वती के मैल से हुआ, इसलिए दिव्य बालक होने के पश्चात भी विनायक के शीश में कहीं ना कहीं मलिनता होगी, नकारात्मकता होगी, और यदि वो मलिनता प्रकट हुई तो मुझे विनायक को कर्मफल देने को विवश होना होगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं विनायक से सामना तभी करूं जब उनका मन निर्मल हो जाए, मलिनता स्वच्छ हो जाए। नियति को ना तुम बदल सकते, ना मैं, और ना महादेव। मैं महादेव के लिए ही तो चिंतित हूँ नारायण। क्या महादेव को ज्ञात नहीं कि माता पार्वती को पुत्र प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र मिल जाएगा शनि। बस स्मरण रखना कि तुम्हें अपने कर्म पथ से नहीं हटना है। समय आ रहा है जब नियति तुमसे तुम्हारा उत्तरदायित्व पूर्ण करने की मांग रखेगी। नारायण। शनि, माता, तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? देवी पार्वती कब से तुम्हें स्मरण कर रही हैं। वो चाहती हैं कि तुम भी विनायक को देखो। स्मरण रखना कि तुम्हें अपने कर्म पथ से नहीं हटना है। समय आ रहा है जब नियति तुमसे तुम्हारा उत्तरदायित्व पूर्ण करने की मांग रखेगी। आओ। माता, ये काला टीका क्यों? ताकि तुम्हें कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। आप लोग आके अब विनायक को आशीर्वाद दें। मैं पार्वती नंदन को अपने तेज का एक अंश प्रदान करता हूं। मैं देवराज इंद्र विनायक को अपनी शक्ति का एक अंश भेंट करता हूं। मैं विनायक के लिए कुछ खिलौने लाया हूं माते। क्या बात है विनायक, इतनी सारी भेंट पाकर भी तुम प्रसन्न नहीं हुए? माता, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी यहाँ पे सब तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं ना। पहले सबका आशीर्वाद ले लो, फिर मैं अपने हाथ से तुम्हें भोजन कराऊं। परंतु माता, आशीर्वाद लेने के लिए भी तो शक्ति तो चाहिए ना। पहले मुझे भोजन चाहिए। आप माता अन्नपूर्णा है, सबके मांगते आप उन्हें भोजन देती हैं, फिर अपने पुत्र को भोजन क्यों नहीं? मैं माता अन्नपूर्णा पार्वती का पुत्र हूँ, ये तो भोजन सबसे पहले मिलना चाहिए। विनायक, कुछ नहीं, मुझे भोजन चाहिए अभी अभी। अच्छा ठीक है, मैं पहले तुम्हें भोजन कराती हूँ। अब प्रसन्न, आप शांति से बैठो, मैं भोजन लेकर आई। आप सब अपना आशीर्वाद देते रहिए, मैं भोजन में व्यस्त रहूंगा।
शनि, तुम आकर विनायक को आशीर्वाद नहीं दोगे? माता, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कोई समस्या हो तो बताइए। विनायक के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं है पुत्र। जाओ शनि, देवी पार्वती तुम्हें पुकार रही है। जाओ जाकर विनायक को आशीर्वाद दो। शनि, तुम विनायक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? अन्यथा मत लीजिएगा माता। विनायक को सबने वही दिया है जो उनके पास था, और कर्म फलदाता होने के नाते इतना हो जाए। श्रेयस्कर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। रुको शनि, तुम्हें मेरे पुत्र की चिंता है, ये जानकर मैं प्रसन्न हुई शनि। तुमने अपनी माता के लिए जो किया वो सब जानते हैं। तुम मातृत्व की भावना का बहुत सम्मान करते हो, तो क्या इस माता की इच्छा पूरी करोगे? मेरे वश में जो हुआ वो मैं अवश्य करूंगा माता। तो मुझे एक वचन दो शनि कि तुम जब भी कैलाश पर आओगे, मेरे पुत्र पर तुम कभी अपनी दृष्टि नहीं डालोगे। मैं वचन देता हूँ। तुम्हें अपना कर्म करना होगा शनि। नियति तुमसे वो करवा कर रहेगी जो निश्चित है। विनायक के लिए तुम्हारी ओर से इससे अच्छी भेंट तो हो ही नहीं सकती थी ना। आप सब कैलाश पर विनायक को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। मुझे उस यज्ञ की पूर्णाहुति देनी होगी जो मैंने प्रारंभ किया था। विनायक, मेरी तपस्या भंग ना होने पर जब तक मेरा तप पूर्ण ना हो, यहाँ किसी को प्रवेश मत करने देना। परंतु माता, किसी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूंगा? मुझे कोई अस्त्र या शक्ति तो दीजिए। जब तक ये दंड तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, मैं वचन देता हूँ कि आपकी तपस्या पूर्ण होने तक मैं किसी को भी आपके समक्ष नहीं आने दूंगा।